बहुत बहुत धन्यवाद। और वो समय वो पल आ चुका है जिस घड़ी का इंतजार आप सभी को था, और लिहाजा आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं विकास की बात करने के लिए। और विकास निश्चित तौर पर जब विकास की बात होती है तो जमीनी स्तर से लेके और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, चाहे हम विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को किस तरह से जनप्रतिनिधि ले जा पाते हैं वो काफ़ी अहम हो जाता है। तो हमारे साथ में एक पूरा पैनल मौजूद है, बुद्धिजीवी है, खासतौर पर चिंता हमेशा करते रहते हैं जब भी हमारी मुलाकात रायपुर में होती है सभी से, और सभी की चिंता रहती है कि किस तरह से हम अपने क्षेत्र का विकास कर सके और क्षेत्रवासियों की क्या मांग है। आकांक्षा भी हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर विनय जायसवाल जी के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, चूँकि 22 साल का ये छत्तीसगढ़ और 32वां जिला आपका मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, काफ़ी अहम ये साल है। पिछले बार जब हम चर्चा करें तो गठन की घोषणा हुई थी, अब तो गठन हो चुका है जो क्षेत्रवासियों की लंबे समय से मांग रही, और आप भी लगातार रायपुर दौरा करते रहे इस जिले के निर्माण को लेकर। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मेरे विधानसभा के चिरमिरी नगर निगम, जो मेरी मातृभूमि भी है, उस वहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम आपने किया है, ये डिबेट का कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है और सभी के बातों का सम्मान होना चाहिए। चिरमिरी के मनेनगढ़ विधानसभा के विकास की अगर आप बात करते हैं तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि हम इन 4 सालों में हमने जादू की कोई छड़ी घुमा के हम लोगों ने कोई बड़ा परिवर्तन कर दिया है। बहुत सारे काम अभी भी होने हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको अभी हमको और करना है। लेकिन इन 4 सालों में अगर आप देखेंगे तो मनेनगढ़ विधानसभा की जनता जिस चीज़ की मांग करती थी, जो लोगों की वर्षों की मांग थी कि हमारा जो ये क्षेत्र है इसको जिले के रूप में पहचान मिले, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी ने एक बड़ी सौगात, मतलब जिसको हम भूल चुके थे, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जनता की ये मांग पूरी होगी। मैं नहीं बोलता कि कई लोग इस मांग को पूरा नहीं किए होंगे। आदरणीय मनेनगढ़ विधानसभा की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, इसके बाद डे 1 से पहला शपथ लेने के बाद जो पहला सत्र था, उस भाषण से मैंने जो जिले की मांग लगातार की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पूरे क्षेत्र को एक जिले के रूप में पहचान दी है। और जिले के रूप में पहचान मिलते ही आप देखिए, हमारा जो ये क्षेत्र है जहाँ आप चिरमिरी में बैठे हुए हैं, ये सन 1928 से कोयले का उत्खनन हो रहा है। और ये जो बड़ा नगर निगम का क्षेत्र है, इसमें 1928 से इस शहर की बसाहट हो रही है। देखेंगे कि इसका एक स्वर्णिम काल था। माननीय हमारी प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी 70 के दशक में जब कोयलांचल था तो उसका राष्ट्रीयकरण करने का काम किया। राष्ट्रीयकरण का काम कांग्रेस की पार्टी ने किया, कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने किया। इसके बाद लगातार इस चिरमिरी का बहुत सारा विकास हुआ। यहाँ हमारे जो बाप दादाओं को नौकरी मिली, आज उनको 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के पैकेजेस में वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है। इसके बाद मैं एक दुर्भाग्य बोलूँगा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की जो सरकार है, वो आते ही 2018 में जो कोल माइंस का जो एक्ट का जो एक सुधार किया और जो विधेयक लाया, उसमें सारा का सारा जो केंद्र सरकार की नीति हो सकती है, अपनी अपनी नीति होती है। कांग्रेस यूपीए की जब सरकार थी तो उनकी अपनी नीति थी, आज एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनकी अपनी नीति है। हमारे कांग्रेस की सरकार ने देश की बहुत सार्वजनिक उपक्रम की चीज़ों को बनाने का काम किया। उसमें एक कोल, जो देश की नवरत्न कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा एक कोल जहाँ आज हमारा दुर्भाग्य है कि पूरा का पूरा जो कोल माइंस है उसका बाजारीकरण जो है वो केंद्र की सरकार ने कर दिया, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसका प्राइवेट प्लेयर जो हैं उसमें आके काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि जो विषय इंदिरा जी ने ला के, जो शाम को मजदूर गए अंडरग्राउंड में गए और सुबह निकले तो उनको पता चला कि वो सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चों को नौकरी तो बहुत दिन से बंद है, लेकिन जो खदानें खुली भी हुई थी तो उसको जो है पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसका औद्योगिकीकरण कर दिया है। आज हम लोगों ने एक बड़ी रैली भी की है कि अब कम से कम प्राइवेट के जो मैं उस रैली पे आऊँगा, श्याम बिहारी जायसवाल जी के पास आऊँगा। मैं उस रैली पर भी चर्चा करूँगा
क्योंकि ये एक लंबी परिचर्चा है जिसमें तमाम पहलू को हम समझेंगे। श्याम बिहारी जायसवाल जी, इंदिरा जी के समय को याद किया गया, आज़ादी के पहले के समय को याद किया गया, अटल जी के समय को भी याद किया गया, और सीधे सीधे बाजारीकरण की बात यहाँ पे निकल के सामने आ रही कि बाजारीकरण की वजह से वो जो चीज़ मिलनी चाहिए थी, जो प्रगति होनी चाहिए थी, वो बाजारीकरण की वजह से एक अछूता नजर आया। ऐसे है क्या स्थिति, क्या मानते हैं आप? सबसे पहले तो साधना न्यूज के सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हृदय स्थल चिरमिरी में इस प्रकार का लाइव डिबेट कार्यक्रम रखा है। और जैसा कि माननीय अभी विधायक जी ने काफ़ी विस्तार से कोयले की बात की, तो मैं शुरुआत से 1928 से ही जाना चाहूँगा। ये चिरमिरी में 1928 में जब कोयला का उत्खनन प्रारंभ हुआ तो यहाँ की कोयला का अव्यवस्थित रूप से खदानों का जो उत्खनन है, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार की सदियों तक की लंबे नीतियों की वजह से जगह जगह अव्यवस्थित उत्खनन हुए। परिणाम हुआ कि आधे कोयले निकले, आधा कोयला बच गया, जगह जगह पे फायर जोन हो गया, आग लग गई, कोयले का नुकसान हो गया। और इस प्रकार से जो आज चिरमिरी की स्थिति है उसके लिए कांग्रेस की पूर्व की सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है और उन्होंने ऐसे तमाम अधूरे कोयले, खासकर चिरमिरी क्षेत्र की मैं आप बात करना चाहूँगा, जिसको रैली माननीय विधायक जी आज निकाले थे कि नौकरी दो करके, उस अधूरे खदानों को खोदने के लिए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और कोयला मंत्री जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए चिरमिरी में 4 माइंस खोलने के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की, जिसका ग्लोबल टेंडर हो गया है और हजारों लोगों को उसका एक लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने जिले की बात कहा। निश्चित रूप से छोटे जिले बनाना किसी भी राज्य के विकास का द्योतक होता है। जैसा माननीय हमारे भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की, उसी प्रकार से जो एमसीबी जिला का गठन हुआ निश्चित रूप से जिले को आगे गति देगा। परंतु जिला गठन से ही केवल क्षेत्र का समग्र विकास नहीं होता। इस मनेंद्रगढ़ विधानसभा में विगत 4 साल से ऊपर हो चुके, मुझे एक भी कोई ठोस काम नजर नहीं आता, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। आपके समय में ठोस काम हुए? बिल्कुल, मेरे समय में हुए थे। ठोस काम आप चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ जो दोनों शहर हैं एक दूसरे के पूरक हैं जी, उसको जोड़ने के लिए मैंने साजा पहाड़ क्षेत्र में आप आए होंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट में वो सिंगल लेन रोड बनाया, इसके बाद डबल लेन रोड उतना ही बनवाया जितना कि मेरे समय में बना था। माननीय विधायक जी के कार्यकाल में एक पत्थर रखने का काम नहीं हुआ। दूसरा, बेरोजगारी दूर करने के लिए मैंने 3 बड़े कामों की संरचना की जो अमली जामा पहन चुका था। एक तो लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना चिरमिरी में करवाया, जिसमें 6000 लोग प्रतिवर्ष प्रशिक्षित होकर छोटे बड़े काम करते। माननीय विधायक जी ने आते के साथ कांग्रेस की गवर्नमेंट उसको बंद कर दिया। और दूसरा, चिरमिरी मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में चिरमिरी का जो कोयला खदान बंद हो रहा है उसके विकल्प के रूप में एक बड़ा औद्योगिक पार्क की हमने स्थापना कराई, जिसमें 40 इंडस्ट्री लगने के लिए तैयार हो चुके हैं। माननीय यही तो विधायक जी ये कह रहे हैं कि आप बाजारीकरण कर रहे हैं, जबकि इनकी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा दे रही है। आऊँगा मैं आपका इसमें। आदित्य जी, चूँकि आपको क्या लगता है, मैं एक बोर्ड पढ़ रहा था, शायद वो बोर्ड हमारे यहाँ डिस्प्ले भी हो रहा है कि कोयले की नगरी, हीरे की नगरी और हिल स्टेशन। एक तरफ आप विकास की बात कर रहे हैं, खनन कर लें, और एक तरफ आप प्रकृति की बात कर रहे हैं। या आपको नहीं लगता ये विरोधाभासी शब्द है, वाक्य है? बिल्कुल। सबसे पहले मैं साधना न्यूज का इस सार्थक संवाद के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इस काले हीरे की नगरी को नमन करते हुए, निश्चित रूप से जब हम लोगों ने होश संभाला तो सबसे पहले जो नाम सुना वो चिरमिरी था। और जैसे कि अभी हमारे दोनों वक्ताओं ने बताया कि 1928 से इस चिरमिरी में कोयले का दोहन हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से चिरमिरी का विकास होना था उस तरीके से आज तक ये हो नहीं पाया है। बेतरतीब तरीके से कोयला का दोहन किया गया है और जो कोल बेयरिंग एक्ट के तहत जब माइनिंग किया जाता है और उसके बाद जब खदानें बंद होती हैं तो उसको रेत के द्वारा भरा जाता है और वहाँ पर वृक्षारोपण का काम किया जाता है। मुझे ऐसे चिरमिरी क्षेत्र में कहीं नहीं दिखता। तो ये सारी बातों को किसी भी, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे वो भाजपा की गवर्नमेंट रही हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और चिरमिरी में निश्चित रूप से आज जो पलायन की बात हो रही है और चिरमिरी के स्थायित्व की जो बात हो रही है, उसका मेन कारण जो मैं समझता हूँ वो यही है कि चिरमिरी को दोहन तो बहुत
बड़े पैमाने पे किया गया कोयले का, लेकिन वो उस तरीके से उसको फिर विकसित करने का काम नहीं किया गया। चाहे आज चिरमिरी में निश्चित रूप से जो रोजगार की बड़ी, आज विधायक जी ने खुद यहाँ पर एक रैली निकाल के इस बात को उठाया है कि आज यहाँ के लोग बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए इन्होंने यहाँ पर रैली निकाला है। लेकिन वास्तव में जिस तरीके से यहाँ पर कोल पे आधारित जो उद्योग लगने थे, जो कोयले के आधारित जो यहाँ पर उद्योग लगाए जाने थे, उसका यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। इसलिए आज चिरमिरी ये पिछड़ा है और निश्चित रूप से यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। और जहाँ तक विकास की बात है तो मैं नहीं समझता कि मुझे इन 4 सालों में कोई ऐसा ठोस काम यहाँ पर दिखा है इस विधानसभा क्षेत्र में या इस जिले में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी विकास का काम क्या होता है कि एक बात कही जाती है, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, आप लोग अक्सर कहते हैं। और लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं ये नहीं मानता कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई काम नहीं किया, जनता तो चुनती है काम के लिए ही ना, तो काम तो करना पड़ेगा, फिर वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। रोजगार की बात है, डॉक्टर विनय जायसवाल जी, मैं आपका बैनर देख भी रहा था, जगह जगह आपने लगाया था रोजगार चेतावनी बाइक महारैली, और उसमें जो 2 लाइनें आपने लिखी है कि कोयले की प्राकृतिक संपदा हमारी है और खदान में रोजगार के लिए चिरमिरी की युवाओं की बारी है। अभी आप देखिए कि केंद्र सरकार ने डीएमएफ बनाया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स, और उस राशि से वहीं का विकास होगा जो पहले नहीं था। क्योंकि ऐसा होता था कि यहाँ की राशि बाहर विकास कार्यों में लगा दिए जाते थे। अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये क्यों स्थिति बनती है कि यहाँ की युवाओं को स्थानीय रोजगार नहीं मिल पाते, जिसकी बात आप जिसकी आवाज़ उठाते नजर आ रहे हैं? देखिए सर, मैं क्रम से आपके बातों का जवाब देना चाहूँगा और थोड़ा सा इस बार आप मेरे को समय देंगे आपसे। जी, पक्का पक्का ये अपेक्षा है। पहले तो माननीय जो पूर्व विधायक जी हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि इन 4 सालों में एक भी पत्थर नहीं रखा गया है। मैं इनको बताना चाहूँगा कि इन 4 सालों में चिरमिरी में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि 40 वार्ड के एक गली में घूमने का काम किया है। अब ये बोलेंगे कि गली में केवल घूमने का काम किया है, तो ये जाके अपना जो भारतीय जनता पार्टी का जो चश्मा है उसको अगर उतार के जाके वहाँ 40 वार्ड में जाके देखते हैं तो जो छोटे बड़े काम, जितने भी मूलभूत के काम हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब हम 2018 में जब विधानसभा के प्रत्याशी बने थे तो ऐसा कोई वार्ड नहीं है जो पानी की समस्या के बारे में बोलता नहीं था। हर आदमी हमको पानी चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको पानी चाहिए। आज जाके आप देखिए, अभी ये बोलेंगे कि जलावर्धन योजना इनके समय की बात थी, अभी ये लाइवलीहुड कॉलेज की बात की है। लाइवलीहुड कॉलेज आप खोल के, जिस लाइवलीहुड कॉलेज को आपने करोड़ों का संपत्ति जो सरकार का लगा के आप सुई में धागा डालने का और एक लेबर को उसके स्किल्ड को सिखाने के लिए करोड़ों रुपए का काम किए। जो दर्जी एक जाके दर्जी के दुकान में सिलाई का ट्रेनिंग लेगा, उसके लिए आपने काम किया। जबकि चिरमिरी की जनता जानती है, चिरमिरी के यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हमारे 2 यहाँ स्कूल थे इंग्लिश माध्यम के, एक था केंद्रीय विद्यालय और एक था डीएवी। मैं बता रहा हूँ आपको, जिस दिन मैं विधायक बना था 2019 में जब सेशन चालू हुआ तो मेरे पास कम से कम 1000 माँ बाप के आवेदन आए, इनके पास भी आते रहे होंगे कि इसमें हमारे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में और डीएवी में एडमिशन दिलाएं। उस समय मेरे आंख में आंसू आ गया था कि ये जो हमारे बच्चे हैं जिनको प्राथमिक शिक्षा लेना है, जिनको अच्छी पढ़ाई पढ़ना है, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। क्योंकि दोनों ही स्कूलों में, डीएवी और केंद्रीय विद्यालय में, जो प्रोजेक्ट के बच्चे हैं, जो एसईसीएल के बच्चे हैं, उनके लिए एडमिशन की प्राथमिकता थी। और हमारे जितने भी व्यापारी के बच्चे हों, मजदूर के बच्चे हों, गरीब के बच्चे हों, उनके लिए ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी। लेकिन आज 2022 का दिन है, पूरे छत्तीसगढ़ में चिरमिरी की जनसंख्या वाला एक भी आप क्षेत्र बता दीजिए जहां 2 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के स्कूल को हमने खुलवाने का काम किया है। अभी ये बोलेंगे मैंने लाइवलीहुड, वो एक तो कंक्रीट का जो करोड़ों रुपए का बिल्डिंग जिसमें लोग वहां जाके दारू पीते और अपने नशाखोरी करते, वो काम होता, उस बिल्डिंग का सदुपयोग हमने किया। जाके देखिए, आज पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम का अगर कोई विद्यालय है तो चिरमिरी में है। आज चिरमिरी के 1200 जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो अंग्रेजी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का काम कर रहे हैं। आज गर्व होता है।
आज हमारे पास आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं ये नहीं बोलता कि हमारे पास डीएवी और केंद्रीय विद्यालय के लिए हमारे पास आवेदन नहीं आए हैं, लेकिन जो 1000 आवेदन थे उनकी संख्या आज 20 भी नहीं है। ये हमारी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है जो माननीय विधायक जी को नहीं देखेगी। अब मैं आता हूँ स्वास्थ्य के लिए। पहले तो मैं मूलभूत की बात करूंगा, क्योंकि स्थिति ये थी 15 साल में आपने इस क्षेत्र को बद से बदतर कर दिया। माननीय पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी यहाँ पर आते थे, यहाँ के लोगों को सपना दिखाते थे कि आप पूरी की पूरी 3 सीट को दीजिए, हम आपको इस पूरे क्षेत्र को गोद ले लेंगे। लेकिन गोद लेने के बाद बोलते हैं ना कि बच्चे को नरिशमेंट के लिए, उसके पोषण के लिए उसको कुछ खिलाना पिलाना है, लेकिन उस बच्चे को पूरा गोद लेके उसका नरिशमेंट करना छोड़ दिए, उसका पालन पोषण करना छोड़ दिए। 15 सालों में चिरमिरी की सड़कों की क्या दुर्दशा थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मूड़ा तय थे, माननीय जो पूर्व विधायक जी बैठे हैं उस समय विधायक थे, उनका वीडियो दिखा देंगे, पूरे साथियों के पास होगा। यहाँ के जीएम को पूरा गंदी गंदी गालियां बके कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, 15 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रोड ऐसा होता है क्या। वो सारे के सारे जो जीएम को डांटने वाला जो वीडियो है मेरे ख्याल से चिरमिरी के सभी युवाओं के पास होगा। वो चिरमिरी के सड़कों की हालत थी। आज चिरमिरी में आप एक भी गड्ढा नहीं देख सकते, सारे सड़कों का निर्माण कराने का काम किए हैं। आज लगभग 10 करोड़ की लागत से पिछले 4 साल में नगर निगम ने, पीडब्ल्यूडी ने सड़कों को बनाने का काम किया है। पेयजल की बात करें तो जो भ्रष्टाचार 34-35 करोड़ की जो योजना थी, जलावर्धन योजना थी, स्वर्गीय दीपक पटेल जी को आज याद करना चाहूंगा कि उन्होंने उसकी स्वीकृति दिलाई थी, लेकिन पूरे 5 साल में वो जो योजना थी जलावर्धन योजना, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसके बाद मैं इस क्षेत्र का विधायक बना, आपको भी पता होगा कि मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था और जो पीएचई के जो यहाँ ई थे उनको मैंने विधानसभा से उनके जो भ्रष्टाचार के लिए उनको सस्पेंड कराने का काम किया। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पूरे 1 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई जो जलावर्धन योजना थी, हमने उसको पूर्ण कराने का काम किया। आज लगभग 70% घरों में हमने पानी पहुंचा दिया है। सार्वजनिक नलों के माध्यम से हमने घर घर में पानी देने की कोशिश की है। दूसरे चरण में अगर छोटी बाजार की बात करें, हम गोदरी पारा की बात करें, टिकरा पारा की बात करें, बी टाइप की बात करें, अभी आप जाके देखिए वहाँ घर घर में नल देने के लिए हम लोगों ने पाइपलाइन का विस्तार किया है। ये हमारी दूसरी पेयजल के लिए बड़ा काम हम लोगों ने किया है। स्वास्थ्य की अगर बात करेंगे, गलती से मैंने एक बार बोल दिया कि जो यहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जब हम विधायक नहीं थे, जब हम विपक्ष में थे, तो वहाँ बेड में कुत्ते सोया करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे लोग जाके मेरे घर का घेराव कर लिए कि ये कुत्ता और क्या क्या, मतलब क्या था उनका फंडा मेरे को समझ में नहीं आया। मैं तो असली बात दिखाया था, मैं तो आईना दिखाया था। आज चिरमिरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2018 के पहले टाँका नहीं लगता था, लेकिन आज आप जाके देखिए वहाँ बहुत सुचारू रूप से ऑपरेशन थिएटर काम कर रहा है और सैकड़ों गर्भवती महिलाओं का सीजर सेक्शन का ऑपरेशन हुआ है। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी बड़ी उपलब्धि है। मैं नहीं बोलता कि हमने यहाँ के क्षेत्र में, आप सोचिए इतना बड़ा नगर निगम का क्षेत्र, लेकिन यहाँ एक ब्लड बैंक नहीं था। इससे दुर्भाग्य कुछ हो सकता है क्या? 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि मनेंद्रगढ़ में भी एक ब्लड बैंक को हमने खुलवाया है एससीसीएल के ऊपर दावा डाल के, और राज्य सरकार का एक हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड बैंक खोलने की स्थापना की है। अगर स्वास्थ्य की बात करें, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन यहाँ जिले का उद्घाटन करने के लिए आए थे, चिरमिरी जैसे नगर निगम को जिला अस्पताल देने की घोषणा की है। आपको पता है कि जिस दिन जिला अस्पताल की यहाँ स्थापना हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य की बड़ी जो फैसिलिटीज़ है, जो सुविधा है, हमारे आदरणीय जनता को मिलेगी। अगर इतना सारा काम इनको नहीं दिखता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। अब ये क्या बोलेंगे कि लहड़ी महाविद्यालय में इन्होंने एक बिल्डिंग बनवा दिया, ये बात करेंगे और श्रेय लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या केवल बिल्डिंग बना देने से शिक्षा का स्तर सुधर जाता है? नहीं सुधरता है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अपने विधायक बनने के बाद यहाँ जो एमएससी की फैकल्टी है उसको डबल करने का काम हमने किया है। आज बॉटनी में डबल वहाँ पर सीट में लोग बच्चे जाके एमएससी कर रहे हैं। आज जूलॉजी में डबल सीट में वहाँ बच्चे अपना एमएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। और पीजीडीसीए का एक बड़ा कंप्यूटर का जो यहाँ कोर्स खुला हुआ है उसमें भी हमने सीटों की संख्या दुगनी की है। इसके अलावा वहाँ जो प्रोफेसर हैं उनकी नियुक्तियाँ हुई हैं। अभी 1-2 की होंगे तो उसका बखान कर सकते हैं। अभी जाके ये देख सकते हैं कि हमने 7 प्रोफेसरों की नियुक्ति हम लोगों ने वहाँ कॉलेज में कराई है। इसी प्रकार से जो काम है, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात, प्राइमरी शिक्षा की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें,
पेयजल की बात करें, सड़कों की बात करें, तो मैं तो ये बोल सकता हूं कि 2018 के बाद ही चिरमिरी नगर निगम में इन सब चीज़ों का काम हुआ है। इसके बाद अगर आप बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा ग्रामीण और बाकी भी बात करूँ। आऊँगा, मैं आगे भी आऊँगा। विकास हुआ है, पहले विकास नहीं हुआ 15 सालों में, क्या मानते हैं आप? इस पे थोड़ा संक्षिप्त में जी, 15 सालों में विकास नहीं हुआ। देखिए मैंने बोला ना कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जी, लेकिन मैंने बताया कि जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र को ठगने का, इस पूरे चिरमिरी क्षेत्र को लूटने का जो काम हुआ है वो 15 सालों में हुआ है। ये बात मैं बोल सकता हूँ, पूरी जनता है जी। पूरी श्याम चिरमिरी बिहारी जायसवाल जी, बहुत सारी सफलता की बातें यहाँ पे बयां किया विधायक जी ने, और आप देखिए कि उन्होंने ब्लड बैंक खोल दिया जो नगर निगम होने के बावजूद भी नहीं था। जिला अस्पताल की घोषणा की बात, बहुत सारी बातें जो उन्होंने गिनाई। 4 सालों में तो उन्होंने विकास की बात पूरी कर दी यहाँ पे। आप बोले 4 साल में विकास ही नहीं हुआ। देखिए अभी आपका कार्यक्रम जी जी लाइव चल रहा है और इसमें सभी दल के लोग हैं। वो बात अलग है कि इनकी संख्या कुछ ज़्यादा है इसलिए ताली ज़्यादा बज रहे हैं, परंतु नहीं, आपके समय भी ताली बजी थी। नहीं, परंतु मैं रियल चीज़ बता रहा हूँ। जैसा कि मैं एक एक सेक्टर पे जाता हूँ। जी, इन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने 2 आत्मानंद महाविद्यालय, स्वामी आत्मानंद विद्यालय खुलवाया। तो इसमें इनकी कौन सी उपलब्धि है? ये तो यूनिवर्सल रूप से जैसे हर आदमी को राशन मिल रहा है वैसे हर तहसील में स्वामी आत्मानंद विद्यालय खुला है पूरे छत्तीसगढ़ में। वो कोई सरकार की उपलब्धि हो सकती है? नहीं, बीचों मत बोलिए, आप सुनिए। वो व्यक्तिगत आपकी उपलब्धि नहीं है, वो तो यूनिवर्सल है। लाइफ बॉय साबुन हर दुकान में जैसे मिल रहा है, तो उसमें आपका क्या योगदान? दूसरा, आपने बात किया ड्रिंकिंग वाटर की। मैं हकीकत बता रहा हूँ, लाइव देख रही है जनता। पेयजल के क्षेत्र में 45 करोड़ की लागत से हसदेव से पानी लाकर बड़ी टंकियां बैठाकर फिल्टर प्लांट लगाकर हमने उसको लोगों के जो मेन स्टोरेज है वहाँ तक पहुँचाया। 4 साल में केवल कागजों में नारियल फोड़ फोड़ के ये लोगों के घर में आज तक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं पहुँचा पाए। केवल एक पत्थर लगा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और इनका नाम लिखा है, जिसको इन्होंने लोकार्पण किया है। ये साथ ही साथ ये बताना भूल गए ये कि चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में हमारी 15 वाटर एटीएम हमने संचालित किया था शुद्ध पेयजल के लिए, 1 रुपये लीटर में, और ACCL से मुफ्त में चालू कराया था। एक भी वाटर एटीएम आज चालू नहीं है। तो इस प्रकार से पानी के ड्रिंकिंग वाटर पेयजल के क्षेत्र में भी ये फैल रही, एक भी कोई काम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य की मैं बात कर रहा हूँ, ये जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं ना, मुझे तो हंसी भी आता है। एक बार विधायक जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बोर्ड लगा दिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। वो जगह इतना छोटा है, मेरे से ज़्यादा जानेंगे, डॉक्टर खुद हैं, स्पेशलिस्ट हैं, कि सुपर स्पेशलिटी का अर्थ क्या होता है। जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी का बोर्ड लगाए थे, जब हम लोगों ने विरोध किया तो विधायक जी खुद जाके उसको रातों रात बोर्ड को हटवाए। तो ये केवल मुझे समझ नहीं आता है, ये प्रोफेशनल पॉलिटिकल व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन इतना पॉलिटिकल इनका ड्रामेबाजी रहता है कि मतलब पॉलिटिशियन भी शर्मा जाए। तो इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। तो आप शर्मा गए? नहीं, इतने कोरे झूठ बोल लेते हैं। जी, जी, जी। मुझे उम्मीद नहीं था कि एक डॉक्टर होकर भी इतना सफाई के साथ जो है इन्होंने बात को रखा। तीसरा, जो शिक्षा लाहड़ी कॉलेज की बात कर रहे हैं, भवन मेरे कार्यकाल में निश्चित रूप से बना, और ये जो सफाई से बता रहे हैं कि हमने क्षमता बढ़ा दिया, तो सीटें तो स्टूडेंट होंगे तो सीट बढ़ेगी। मैंने 5 विषय में PG खुलवाया साहब, जूलॉजी, बॉटनी, हिंदी, अंग्रेजी, PGDCA और BCA। इसके अलावा 1953 की महाविद्यालय है सर। अब हमारे अविभाजित छत्तीसगढ़ जो अभी का हिस्सा है, पूरे मध्य प्रदेश में तीसरा सबसे पुराना महाविद्यालय है, 1953 की है। स्वर्गीय दादू लाहड़ी जिन्होंने इस कोयलांचल को बसाया उनके नाम पर है। उसको PG का दर्जा दिलाया इतने सालों के बाद। वो जमी दोज हो चुकी, जिसकी स्ट्रेंथ 400 हो गई थी, आज उसकी संख्या 1400 पहुंच गई है। साथ ही साथ वहाँ की ये बात कर रहे हैं कॉलेज की, इनके समय में 60,000 किताबें चोरी हो गया, उसकी आज तक ये पता नहीं लगा पाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समय में काम हुआ। और जिसका मैं औद्योगिक पार्क की सर बात कर रहा था, आपने उस समय कम दिया था, ये चाहते तो 4 साल में 4000 लोगों को रोजगार मिल गया होता, 40 इंडस्ट्रियां खुलती। अभी जाते समय सतीश भाई आपको दिखा देंगे, पूरी बन की तैयार है। उसमें कवासी लकमा जी और इनका फोटो भी है, ऐसा नहीं है, उतना ही हुआ है, फोटो लगवाने का काम किया है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक बड़ा काम होता चिरमिरी मनेंद्रगढ़ के लिए। तो इस प्रकार से पूरे मोर्चे पे विफल हैं, केवल उसको घुमा घुमा के रिपोर्ट देना। जिस सड़कों की ये बात करते हैं, इनका क्या तो परीक्षा की घड़ी आ गई साहब। आप जो बात कर रहे हैं, आप भी जनता के बीच में जाएंगे, डॉक्टर विनय जायसवाल भी जनता के बीच में जाएंगे, और जनता तो नापेगी, तौलेगी, फिर अपना वोट देगी। अगर इन्होंने अच्छा काम किया होगा तो ये जीतेंगे। अगर आपने
इनकी समय की कुछ चीज़ें जो आप बता रहे हैं अगर नहीं हुआ तो आप जनता नहीं के पास- बिल्कुल, ये अच्छा काम और किए होंगे 15 तो साल बिल्कुल जीते हैं, उसमें जनता तो जवाब देगी, हम तो ही देखिए, कर रहे हैं, फैसला जी। तो जनता करेगी। फैसला तो जनादेश जनता ही करेगी। 2023 हम लोग तो एक माध्यम है जो आपकी बात को जनता तक बिल्कुल। पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये तो रहेगी कि इस प्रोग्राम को हम 3-4 दिन टेलीकास्ट करें प्राइम टाइम में, 10 बजे के बाद पॉसिबल हो सकता है कि हम इसको करें। आदित्य जी, आपने दोनों राजनीति के धुरंधर मैं तो कहूँगा, क्योंकि श्याम बिहारी जायसवाल जी भी और डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने तो 4 साल में ही लगता है कि जैसे लंबे समय से राजनीति के शतरंज पे विसातों को आगे पीछे करते हैं। क्योंकि मैं लंबे समय से जान रहा हूँ कि जब जुडा के ये अध्यक्ष हुआ करते थे और छत्तीसगढ़ में जब स्टूडेंट की बात करते थे, उस समय से मैं इनके आंदोलन और उस समय ये छात्र हित की जिस तरह से बात करते नजर आए और छात्र हित में बहुत सारे अहम फैसले भी हुए। तो उस छात्र राजनीति से निकल कर और यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि छात्र राजनीति से बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पे हुई है छत्तीसगढ़ में, तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा तो मिलेगा निश्चित तौर पर चिरमिरी को। मैं अभी जितने भी विकास की बात हमारे दोनों विधायक, पूर्व और वर्तमान विधायक जी ने की है जी, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा चिरमिरी के लिए क्या किया, यहाँ की जनता के लिए आपने क्या किया है कि चिरमिरी को स्थायित्व तो मिले, यहाँ के लोगों को यहाँ पर चिरमिरी में कुछ उम्मीद दिखाई दे। ये जो जितने भी इन्होंने विकास के काम को गिनाए हैं, मैं समझता हूँ ये कोई भी इनके जगह कोई विधायक होगा, अगर जनता किसी और को मौका देगी तो वो जरूर यही काम करेगा। कोई इन्होंने ऐसा काम नहीं कर दिया कि जिससे हमारे चिरमिरी को स्थायित्व मिला हो, या हम कह सकें कि ये काम इन्होंने किया है जिससे आने वाले समय में लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर लोग जो अपना व्यवसाय अपना कर पाएंगे और यहाँ चिरमिरी से छोड़ के पलायन नहीं करेंगे। मैं बार बार इस बात को उठाता हूँ क्योंकि मैं जब भी चिरमिरी में आता हूँ और मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो स्थायित्व की बात हर समय उठती है चिरमिरी में कि चिरमिरी का स्थायित्व खतरे में है। और वास्तव में यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा कि वो चिरमिरी में लोगों को अपना भविष्य दिखाई दे और यहाँ पर लोग रह सकें। अभी तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। और जहाँ तक डॉक्टर साहब ने बात की है यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की और मूलभूत सुविधाओं की, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपने मनेंद्रगढ़ में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की घोषणा की थी अपने चुनाव के घोषणा पत्र में। वो आज तक 4 साल पूरा हो जाने के बाद भी वो कहीं पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपके चिरमिरी क्षेत्र में, आपके कोरिया और गेला पानी में यहाँ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो SCCL द्वारा संचालित थे वो उसको बंद कर दिया गया है। उसके लिए आपके द्वारा क्या पहल किया गया, वो उस चीज़ को मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ की जनता भी जानना चाहती है। आपने बहुत विकास किया। आप सड़क की बात कर रहे थे, आप यहीं पर अभी आप लोग आए होंगे सर मनेंद्रगढ़ से पौड़ी, जैसे हम घुसते हैं GM कॉम्प्लेक्स के पीछे, आप वहाँ जाके रास्ते की हालत देखिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि चिरमिरी के रास्तों में गड्ढे हैं कि नहीं है। तो मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूं कि आप जो भी काम आप लोगों ने किया है या कर रहे हैं वो तो एक सतत प्रक्रिया है, और जो भी आपकी जगह आएगा कल, अगर जनता ने किसी और को मौका दिया तो वो भी यही काम करेगा। लेकिन आप कुछ चिरमिरी के लिए सोचिए, कुछ इस जिले के लिए सोचिए आप लोग कि इस जिले का विकास हो सके, इस जिले का नाम पूरे छत्तीसगढ़ में हो सके। जी जी। और डॉक्टर विनय जायसवाल जी, जिस तरह से जब भी चर्चा होती है विकास कार्यों की कांग्रेस सरकार की 4 सालों की, अक्सर ये बातें आती है कि अधिकतर समय कोरोना में निकल गया, फिर चुनाव में भी समय आपका जाता रहा क्योंकि लोकसभा फिर नगर निगम को चुनाव आचार संहिता लगता रहा, फिर 2 साल 2.5 साल वो मान लिया जाए, बहुत कम समय रहा विकास करने के लिए आपके पास में समय। अगर सर बहुत अच्छी बात बोली है आपने जी कि हमारे जो 4 साल हुए हैं उसमें निश्चित रूप से जो वैश्विक महामारी का 2 साल है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में हर्डल बना। लेकिन इसके बाद भी मैं चैलेंज करता हूँ, आपके इस लाइव शो में चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि जो काम मनेंद्रगढ़ विधानसभा के लिए इन 4 सालों में हुआ है, अगर आप राजनीति से ऊपर उठ के अगर किसी से पूछेंगे ना तो वो व्यक्ति जरूर बोलेगा कि इन 4 सालों में काम हुआ है। और 4 सालों में अगर कोई काम नहीं देख रहा है ना तो उसको अब उसका कोई इलाज नहीं है। मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ। अभी डेविड भाई हैं, ये पिछले बार भी हम तीनों चुनाव लड़े थे, उस समय ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े थे जो हमारी क्षेत्रीय पार्टी है, और इस समय जोगी कांग्रेस का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इनकी बात को तो थोड़ा सा ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए जी। और रही बात विधायक जी की, पूर्व विधायक जी की, श्याम बिहारी जी की, तो अभी इन्होंने जो पानी का जो 45 करोड़ और ये सब तमाम बातें की,
तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बैठे हुए हैं, हमारे सुधी पत्रकार भी बैठे हुए हैं और तमाम हमारे सभी दलों के लोग बैठे हुए हैं। इनके 5 साल के कार्यकाल की पानी के बारे में केवल एक बड़ी उपलब्धि मैं आपको बता रहा हूं कि इनके ही पार्टी के एक पानी वाले बाबा तैयार हो गए थे। वो पानी वाले बाबा क्यों थे? वो पानी वाला बाबा इसलिए थे, इन्हीं के पार्टी के, इनके पीछे पीछे चेस कर रहे थे, इनका पीछा कर रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए। ये जो भी मतलब इनके काम थे, मैं इनके कामों की बुराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इनके पार्टी के एक बाद में वो जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उनका नाम थोड़ा सा याद नहीं है, श्रीवास्तव, लखनलाल श्रीवास्तव, वो पानी वाले बाबा के रूप में पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो बेचारे अपने प्राइवेट टैंकर में पानी भरते थे और जा जाके गली गली में पानी बांटते थे। ये 5 साल की बड़ी उपलब्धि श्याम बिहारी जायसवाल जी की पेयजल के लिए मैं मान सकता हूँ, और बाकी वो जो बोल रहे थे उसके बारे में तो मैं नहीं समझता। और अब मैं बात करता हूँ, जिले की बात तुम लोगों ने कर ली। सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि चिरमिरी में कभी लोग सोचते नहीं थे कि कोई भी प्रोफेशनल कॉलेज, कोई रिसर्च सेंटर कभी उसकी स्वीकृति हो सकती है, उसकी घोषणा हो सकती है। कभी किसी मंच से कोई मांग ही नहीं करता था इसके पहले। आज चिरमिरी में 2 बड़े जो प्रोफेशनल कॉलेज हैं उसको भी सप्लीमेंट्री बजट में, वो बजट में भी आ गया है। विधायक जी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, अभी बोलेंगे घोषणा हुआ है, कहाँ है पॉलिटेक्निक कॉलेज दिखाओ, कहाँ है उद्यानिकी कॉलेज दिखाओ। 15 साल में जो कुछ नहीं किए ये सब बात बोल सकते हैं, लेकिन आज उद्यानिकी कॉलेज का भी 3 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट में प्रस्ताव आ चुका है, आपको भी पता है। और चिरमिरी में माइनिंग ब्रांच के साथ आपको मैं बता रहा हूं कि चिरमिरी के एक बच्चे, क्योंकि माइनिंग का एरिया है, आप भी जानते हैं, कोल इंडिया है, ये कोयले की धरती है। हमारे यहाँ पर कई सारे बच्चे होंगे जो माइनिंग की ट्रेनिंग के लिए कोटा गए होंगे और उनका कम से कम 2-2-2.5 लाख रुपए खर्च हुआ होगा। 50 सीटों के माइनिंग ब्रांच के साथ हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज भी चिरमिरी में स्वीकृत हो गया है, बजट की स्वीकृति हो गई है। ये 2 बड़े काम जो है माइलस्टोन, जिसके लिए बोल रहे थे ना कि एक भी काम बताओ जिससे कोई स्थायित्व हुआ होगा, क्या किए होंगे, तो ये बड़े 2 काम। जिला अस्पताल हमारा जिस दिन बनेगा, जब हमारा 300 बिस्तर का जिला अस्पताल बनेगा, आने वाले समय में हम मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। चिरमिरी में जहां हम पेयजल की बात करते थे, सड़कों में गड्ढों की बात करते थे, तमाम चीजों की बात करते थे, मूलभूत की बात करते थे, पानी की बात करते थे, आज मुझे अच्छा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलता है कि मेडिकल कॉलेज कहां गया। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारे जो विपक्ष के साथी बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज कहां गया। मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात बोली है, आपको भी पता है कि आगामी जो 3 मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, जो एक दंतेवाड़ा में खुलेगा, एक कवर्धा में खुलेगा और तीसरा मेडिकल कॉलेज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे एमसीबी में खोलने वाले हैं। ये हमारी उपलब्धि है, ये बड़ी उपलब्धि है, इसको आप बोल सकते हैं। इसमें आप दाग लगा दीजिए, आप इसमें दाग लगा सकते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठग हैं, महाठग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तमाम बातें हो सकती है। लेकिन हार्टिकल्चर कॉलेज खोलना, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना और ये सारी चीजें जो मेडिकल कॉलेज खुलेगी, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है जिसको लेके हम बात कर सकते हैं। आप रुके ना, आपके जवाब देने के लिए बैठे हैं, कहा इतने अधीर हो रहे हैं? अधीर होना आप लोग कब छोड़ेंगे भाई? बैठे हुए आपके माननीय बैठे हुए हैं जी, इनके ऊपर तो विश्वास करिए। वहां से तो कोई नहीं चिल्ला रहा है, वहां से करके बात करेंगे। और देखिए ये मंच है, आपको जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं, सुनी जाएगी, बैठे हुए जवाब देने। मंच है, इतने अधीर मत होइए जी। देखिए राजनीति में सुचिता होनी चाहिए, राजनीति में प्रेरणा होनी चाहिए, राजनीति में करुणा होनी चाहिए। ये थोड़ी आपके यहाँ बैठे हुए हैं, इनको बराबर मौका मिल रहा है। सभी की बात सुननी भी जरूरी होती है विनय जी। विकास की बात हो रही है और तमाम विकास कार्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहले की तस्वीरें अलग थी, अभी की तस्वीरें कुछ अलग है। इस वक्त आपके गोद में एक नवजात शिशु के रूप में चिरमिरी, जो कि नए जिले के रूप में बना, अब इसके विकास की बारी है, इसके स्वरूप को परिवर्तित करने की बारी है। देखिए निश्चित रूप से ये हमारा नवगठित जिला है और जिले का गठन होने के बाद माननीय पूर्व विधायक जी को भी पता है कि जिला जब बनता है तो वो 25 साल का विकास होता है। अब पूरे के पूरे जो चिरमिरी, भरतपुर और मनेन्द्रगढ़ की जो जनता है वो जिले के विकास को आगे देखेगी। हम नहीं बोल रहे हैं कि हम एक बार में सब कर लिए, जिले का गठन हमने किया है। इसके बाद अगर अब मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ, अब थोड़ी सी ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँगा। ग्रामीण क्षेत्र में माननीय विधायक जी किसान परिवार से हैं, मैं भी किसान परिवार से हूँ, किसानों के प्रति बहुत चिंता है,
किसानों के ये अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के ये पूरे प्रदेश के अध्यक्ष थे। एक ही से क्वेश्चन पूछूंगा कि ये कितना बड़ा दुर्भाग्य था खड़गवां जनपद का कि धान खरीदी केंद्र आप सोचिए कि पूरे खड़गवां में लगभग 70 से ज़्यादा पंचायत हैं और पूरे खड़गवां क्षेत्र में मात्र केवल हमारे विधानसभा की बात करें तो केवल दो धान खरीदी केंद्र थे। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ आप सोच सकते हैं क्या? केवल 2, एक कोड़ा में और एक खड़गवां में। आज हमने दूरस्थ, जो सबसे दूरस्थ है, जो कोरबा का जो पंचायत है, जरौंदा की बात करें, सकड़ा की बात करें, आज कटकोना में हमने धान खरीदी केंद्र खुलवाने का काम किया। आज हमने बर्दर में धान खरीदी केंद्र खुलवाने का काम किया। सबसे बड़ा आश्चर्य, और लोग हंसेंगे भी, कि ये जहाँ के निवासी हैं, रतनपुर के जहाँ इनकी पैदाइश हुई है, वहाँ भी मैंने धान खरीदी केंद्र खुलवाने का काम किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सिंघत में हमने धान खरीदी केंद्र खुलवाने का काम किया। हमने बुंदेली में धान खरीदी केंद्र खुलवाने का काम किया। आज किसान न केवल खड़गवां का बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों के, अन्नदाताओं के अगर आज चेहरे में खुशी दिखती है तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की खुशी दिखती है। आज इस बार हमारी जो सरकार है 2640 रुपए, पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा छत्तीसगढ़ छोड़ के कि पूरे किसानों को, अन्नदाताओं को 2640 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी कर रहा है। इसमें भी बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। आज आप ये देखिए कि गोबर खरीदी, आज गोबर खरीदी का कितना अपमान हुआ। सदन में माननीय जो चंद्राकर जी हैं, इनके जो नेता हैं, उन्होंने बोला कि गोबर के कंडे को जो छत्तीसगढ़ सरकार का राज्य की चिन्ह बना देना चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि आज गोधन न्याय योजना का इतना विस्तार हो गया है कि आज मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में मेरे एक गरीब परिवार, मेरे एक जो पशुपालक परिवार है, उसका एक जो बच्चा है कोटा में जाके 3.25 लाख रुपए गोबर खरीदी का उसको मिलता है और कोटा में जाके वो 3 लाख रुपए की कोचिंग करता है और आज कांकेर मेडिकल कॉलेज में वो बच्चा डॉक्टर बनने वाला है। ये बड़ा विस्तार जो है, जो जनता का बोलते हैं ना कि अगर जनता का आपको विकास करना है तो आप जनता के पॉकेट में पैसा डाल दीजिए। आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री जी की जो सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री जी जो 5 एकड़ से कम कृषकों को जो सम्मान निधि देते हैं, वो कितना देते हैं? 5000 रुपए देते हैं। वो विधायक जी भी जानते हैं, लेकिन उसका डंका कितना पीटते हैं। आज भूमिहीन कृषि, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि न्याय योजना के तहत 7000 रुपए हमारे बैगा, हमारे गुनिया, हमारे पंडित जो वहां पूजा कराते हैं, आज इन लोगों को 7000 रुपए साल का अगर कोई सरकार दे रही है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, तो वो छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। इतना काम। आप सड़कों को देखिए, पोड़ी डी से लेके पिंडरावाला आप जो सड़क देखेंगे, इतना बदहाल सड़क था। हमने 26 करोड़ की लागत से वो मुख्य सड़क जो है उसको बनवाने का काम किया। एक ऐसा कोई पंचायत नहीं होगा जितने इनके 15 साल में जो खनन हुआ होगा, हैंडपंप का खनन हुआ होगा, उतना मैंने 4 साल में हर पंचायतों में पेयजल के लिए हैंडपंप खुदवाने का काम किया है। तो ये हमने गांव वालों के लिए काम किया है। आज वो समर्थन मूल्य में धान बेच रहा है, खुश है। आज वो गोबर बेच रहा है, खुश है। आज गौठानों का निर्माण हुआ है, अभी उसमें बोलेंगे कि गौठान, अरे आज गौठानों में नवाचार हो रहा है। आज वहाँ रीपा लागू हुआ है। अगर कोई भी ग्रामीण जो बोल रहे थे ना अभी पार्क बनाए हैं, आज तो हमने पंचायत में औद्योगिक पार्क बना दिए हैं। जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, सरकार उनको आमंत्रित कर रही है, आइए और गौठानों में आप पूरा आपको लाइट की सुविधा देंगे, आपको जमीन की सुविधा देंगे, आपको स्ट्रक्चर की सुविधा देंगे, आपको जो भी इंडस्ट्री लगाना है उसमें लगाइए। ये बड़ा नवाचार जो है जी। हमारी सरकार की। और गोबर के पेंट की भी चर्चा हो रही है। और श्यामरी जायसवाल जी, गोधन न्याय योजना की बात हुई तो आपके केंद्र के मंत्री तारीफ क्यों करते हैं फिर, अगर अच्छा काम नहीं हो रहा है तो? आज ही नितिन गडकरी जी का ट्वीट आ गया, गोबर के पेंट का उन्होंने स्वागत कर दिया। देखिए, मैं वो गोबर और गौठान पर भी आऊँगा, लेकिन माननीय विधायक जी ने इतने सारे अपने विकास की बात बताए हैं जी, तो मुझे भी समय चाहिए उनका, मैं भी बता सकूं कि विकास क्या किए हैं। पहला चीज़ तो हमारे विधायक जी जो सपना दिखाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? सपनों के सौदागर हैं, स्वप्न दृष्टा। इतने बड़े स्वप्न दृष्टा हैं कि उतना भारत में कोई उससे बड़ा स्वप्न दृष्टा कोई नहीं होगा, दिखाने वाला। बड़े लोगों को स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। जितने भी ख्याति बद लोग हुए, नहीं, सपना दिखाने का काम, सपना का सौदा, सपनों के सौदागर हो सकते हैं। स्वप्न दृष्टा एक
बहुत अहम वर्ड होता है, थोड़ा सा उसको मैंने स्वप्नों का सौदागर शब्द उपयोग किया था, लेकिन ये स्वप्न स्वप्न बोला जो हो होता है सकता ना, है, मतलब वो- डॉक्टर साहब हैं, कोई जब बड़ा डिक्शनरी होगा इनके पास। तो इतने बड़े सपनों के सौदागर हैं। मैं अब चालू करता हूं आपको। ये शहर विकास की बात अभी लंबा चौड़ा बताया कि हम माइनिंग कॉलेज खोल रहे हैं, हार्टिकल्चर कॉलेज खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, और ये बोले कि इसको टेक कर लीजिए, लाइए कागज, मैं लिख के देता हूं। ना तो ये मेडिकल कॉलेज खोल पाएंगे, न पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल पाएंगे, न माइनिंग कॉलेज खोल पाएंगे, और न ही हार्टिकल्चर कॉलेज खोल पाएंगे। मैं उसका उदाहरण बता रहा हूं। सप्लीमेंट्री बजट में हो चुका है, खुद वो बोल सुनिए रहे हैं ना, सप्लीमेंट्री बजट में अगर आएगा तो खुलेगा ही। सुनिए सर, वो बजट कहाँ जाएगा साहब? सुनिए तो, मैं इन अरे ताली बजाना सुन लीजिए तो बजाइए। ये 4 साल इनको विधायक हुआ है, मैं 5 साल पूरा विधायकी किया हूं, पूरा फुल 5 साल। बजट में आना और उसका इम्प्लीमेंट होना, दोनों में अंतर है। बजट में तो कुछ भी आ जाएगा। बजट में तो हम लाए थे 241 करोड़ का रेलवे नागपुर टू चिरमिरी हाल्ट, 50% राज्य और केंद्र का था। विधायक जी द्वेषपूर्वक आज तक राज्य सरकार से पैसा नहीं ला पाए। केंद्र की पैसा 2 बार बजट में आके वित्तीय स्वीकृति हो चुकी। उसी प्रकार से ये लोगों को एडवेंचर पार्क का सपना दिखाए थे। पिछले 4 साल से एडवेंचर पार्क बना रहे हैं। एडवेंचर पार्क तो बना नहीं, जिस डैम के पास एडवेंचर पार्क बनना था, उन बेचारे गांव वालों को तो पानी साहब की क्या है, बहाव देखिए आती है। श्याम भाई जायसवाल जी, आप जानते हैं कि जो सिस्टम है कैसे चलता है। अगर बजट अलॉटेड है, सदन में चर्चा होगी, क्योंकि सदन में हर चीज रिकॉर्ड होता है, ध्यानाकर्षण प्रश्न के जरिए बातें होती है, ठीक है। और आप भी बाल का खाल नोचेंगे वहां पे कि भाई ये ऐसा हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। आप भी मानते हैं ना कि जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, विधानसभा चाहे लोकसभा, वहां पे तो आप हर मुद्दे पे चर्चा करेंगे। देखिए साहब, और क्या है देखिए विपक्ष का तो यही काम होता है ना, दिखाना कि अगर उद्यानिकी के लिए 3 करोड़ रुपया सप्लीमेंट्री में अगर आया है, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उसको नहीं। इनके उसमें- सरकार में 1 जी। लाख करोड़ से ऊपर के बजट आते हैं। मैं नहीं कहता कि आप आपकी टेक्निकल, सरकार में नहीं आते थे सुनिए बजट? तो, मैं नहीं कहता टेक्निकल चीज आप नहीं कह सकते हैं, जानते होंगे आप भी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा बजट में आना अलग चीज है, उसकी वित्तीय स्वीकृति लेकर काम कराना अलग चीज होता है। वो तो वित्तीय स्वीकृति तो होती है, कहाँ होगी? धन विधेयक होता है। ये वो साजा पहाड़ रोड का डबल लेन का बजट में आ चुका था, वित्तीय स्वीकृति नहीं ला पाए, आज तक नहीं हुआ। एडवेंचर पार्क इनके भी बजट में आया था, इन्होंने खूब ताली बजवाया था, आज तक उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई। आपका इसमें जितने भी मेडिकल कॉलेज हो, जितनी बात कर रहे हैं, बजट में आए कुछ नहीं करा पाएंगे। ये तो चिरमिरी का दुर्भाग्य है कि हमारे 4 सालों में चिरमिरी मननगढ़ क्षेत्र इतना पीछे हो गया। केवल जिले के मुद्दे को छोड़ दें तो इस क्षेत्र में एक भी विकास नाम का कोई चीज नहीं हुआ। और जिस गांव वाला बात कर रहे थे ना, मेरे गांव में सोसाइटी खुलवाए हैं, ये सिर्फ इसलिए मेरे गांव में धान खरीदी केंद्र खुलवाए कि ये चाहते हैं कि मैं उस बात को लेकर मेरे को नीचा दिखाएं। लेकिन वहां पहली चीज तो सुन लीजिए, पहली चीज वहां धान खरीदी केंद्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके बाजू में 4 किलोमीटर बगल में, हाँ, जिल्दा उस गांव से लगा है, 3 किलोमीटर में धान खरीदी केंद्र था। और विधायक जी, अगर आप वाकई में इस क्षेत्र के विधायक हैं तो रतनपुर का खरीदी केंद्र ऑपरेट होता है कोरिया जिला से। वहां के लोग को उल्टा कोरिया जाना पड़ता है, उल्टा दंड कर दिए, पनिशमेंट दे दिए मेरे गांव के लोगों को। तो आप उसको ठीक कराइए, है कि नहीं? कोरिया जिला में सही सी बताइए, झूठ मत बोलिए, यहां से लाइव। तो ये कोरिया जिला से ऑपरेट हो रहा है आज भी। और उसी प्रकार से चिरमिरी क्षेत्र में बात करते हैं रोजगार की बात, इसको देंगे उसको देंगे। लाइवलीहुड कॉलेज की जो बातचीत है, इसको इजी एकदम ले रहे हैं कि धागा डालने वाला तो सुई डालने वाला। देखिए, आज चाइना इसलिए हमसे आगे है क्योंकि छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को उसने बढ़ावा दिया। आज 4000 लोग प्रशिक्षित होते और उसको अपमान कर रहे हैं कि दारू पीने का अड्डा बन गया। अरे तो आपकी सरकार क्या करती है, पुलिस क्या करती है, क्यों दारू पिला रहे हो वहाँ भाई आप? और ये चिरमिरी क्षेत्र तो केवल अवैध कार्यों के लिए ही प्रसिद्ध हो गया है, मैं उस पर भी जाना चाहूँगा। आज आप जाइए, बेरोजगारी की समस्या बात करते हैं, जगह जगह पे गड्ढे दिखेंगे। जी जी जी, मैं आदित्य जी के पास भी आना चाहूँगा, थोड़ा सा उनको भी शामिल कर लिया थोड़ा जाए। समय दीजिए सर मेरे को, आप बैठे जी, हैं जी, तो कम से जी, कम जी, विधायक जी जी। का 50% दीजिए। देखिए, समय की बात है, समय तो देखिए आपने भी लिया, उन्होंने भी। अभी audience- चर्चा तो देखिए खत्म होने वाली है नहीं, अभी चर्चा तो चलेगी, ऑडियंस सुनना चाह रही नहीं है। सुनेगी, ऑडियो सुनेगी। ऐसा नहीं कि आपको समय नहीं दिया जाएगा, आप 1 घंटा चाहे तो 1 घंटा ही बोल सकते हैं। इनको भी तो शामिल कर लिया जाए, इनके भी तो मन में कसक होगा कि आप दोनों सुनकर वो भी कुछ बोले। जी आदित्य जी, देखिए एक शहरीकरण होता है, आप लोगों ने अच्छी भूमिका निभाई। जब किसी क्षेत्र का शहरीकरण होता है तो होता ही है कि वहाँ से पलायन नहीं होगा, लोग ठहरेंगे उस शहर में जो विकास हो रहा है उसकी वजह से। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि चिरमिरी में शहरीकरण होने के बावजूद भी लोग पलायन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं
विधायक जी के उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा जो उन्होंने मेरे ऊपर लगाया है आरोप। उनको शायद पूरी जानकारी नहीं है। गुड़वाना से पहले मैं कांग्रेस में था, है ना, उसके बाद गुड़वाना में, और उसके बाद अब मैं जोगी कांग्रेस में हूँ। और विधायक जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब तक मेरे मनेंद्रगढ़ विधानसभा का विकास नहीं होगा, मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ की लोगों की लड़ाई के लिए मैं किसी भी पार्टी में जा सकता हूँ। हो सकता है वापस कांग्रेस में आ जाऊँ, हो सकता है भाजपा में चले जाऊँ, उसकी चिंता आप मत करिए विधायक महोदय। आज अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप आदित्य राज डेविड के कारण बैठे हैं, गुणवाना गणतंत्र पार्टी के कारण बैठे हैं। खैर, ये किस आधार पे आप कह सकते हैं कि आपकी मतलब ऐसा कहा जाता है? नहीं, जवाब देना जरूरी था सर। जी 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 जी, जवाब देना जरूरी था सर को। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी एबी पार्टी वाला जो खूब चला उस समय? ना, वो बिल्कुल नहीं सर, वो गलत बात है। और मैं जहाँ तक अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें विधायक जी ने बताई, अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, मैं इस मंच के माध्यम से विधायक जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले आपने जो घोषणा पत्र दिया था, जो आपने शराबबंदी की बात कही थी, आपने जो 1000 रुपए जो वृद्धा पेंशन की बात कही थी, आपने जो 2500 रुपए बेरोजगारों को भत्ता की बात कही थी, उसका क्या हुआ? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी सरकार ने इतना विकास किया है तो इन जो वादों को आपने क्यों भुला दिया? आपसे छत्तीसगढ़ की जनता ये पूछना चाहती है। और जहाँ तक आपने उपलब्धियाँ अपनी गिनाई है, अभी तक मैं बैठ के उस बात को सुन रहा था बड़े ध्यान से, कि आपने जितनी भी उपलब्धियां अपनी गिनाई हैं, आपने चिरमिरी क्षेत्र की गिनाई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि विधानसभा मनेंद्रगढ़ में और भी बहुत से क्षेत्र, खड़गवां भी आता है, मनेंद्रगढ़ भी आता है, इसलिए आप वहाँ का भी विशेष ध्यान दें। वहाँ के लिए भी कुछ ऐसा आप उपलब्धि बताएं अपनी, कि आप वहाँ की जनता आपको आने वाले समय में दोबारा चुन सके। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा। मुझे लगता है कि अब ये कहा जा रहा है कि आपका ज़्यादा फोकस चिरमिरी पर रहता है, वनिस्पत मनेंद्रगढ़ खड़गवां जो आपके विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। सर, मैंने अभी खड़गवां की बात की थी, शायद सर थोड़ा सा उस समय कहीं और खोए हुए थे, और इनको आहत करने का मेरे को बिल्कुल वो नहीं है। अगर आपको मेरी बातों से थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो उसके लिए बहुत क्षमा मांगता हूँ। और माननीय हमारे विधायक जी भी थोड़े से अधीर नज़र आ रहे हैं, तो इनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कोई ऐसी बात अगर इनको चुभ रही है तो। लेकिन ये चिरमिरी को जो इतनी सारी बातें 15 साल में चुभी हैं, एक वाकया का जिक्र करूंगा मैं। विधायक जी भी अच्छे से परिचित है, सारे साथी उस बात को जानते हैं। चिरमिरी हमारा कोयलांचल एरिया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2018 के पहले यहाँ जो लोहा उठा के जो श्रमिक यहाँ पर कोयले की धरती में काम करते हैं, वो रात को अपनी नींद नहीं सो पाते थे। देखिए, राजनीति से परे हटके की बात बोल रहा हूँ। राजनीतिक बातें तो अभी बहुत सारे कामों को हमने गिनाया, ये भी अपनी उपलब्धियों को गिनाया। एक ऐसा ब्लैकमेलरों का पूरा जो समूह पूरे चिरमिरी में काम कर रहा था, और जो हमारे कोयलांचल के जो श्रमिक हैं, 32 श्रमिकों को पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीधे सीधे यहाँ के जो कुछ ब्लैकमेलर और दलाल किस्म के जो लोग थे, उनकी सतही शिकायतों पे उनको बर्खास्त करने का काम किया गया। उसमें से 3 लोगों को मैं जानता हूं जो आत्महत्या कर लिए। मैं जब उनके घर में जाता था तो मेरे आंख से आंसू आते थे कि आखिर में इन्होंने ऐसा क्या किया, जो बेचारे श्रमवीर हैं, कोयले के खदान में कोयले का उत्खनन का काम कर रहे हैं, ना तो कोई डॉक्टरी का काम कर रहे हैं, ना तो कलेक्ट्री का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा समूह था और एक ऐसा कुचक्र चल रहा था जिसमें 2-3 जो दलाल थे यहाँ चिरमिरी के, वो शिकायत करते थे। और कुछ नेताओं का मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहूँगा, और पुलिस की जो भी व्यवस्था रही होगी, 32 श्रमिकों को इनके कार्यकाल में बर्खास्तगी देखनी पड़ी है, मैं बता रहा हूँ। और बच्चे रो रहे थे उनकी, उनकी महिलाएं रो रही थी, और लगभग 650 लोगों के ऊपर में और कार्रवाइयाँ लंबित थी। 2018 के बाद जब मैं विधायक बना तो उस समय बोल रहा था, प्रचार प्रसार में मैं बोल रहा था कि ये जो गोरख धंधा है, जो ब्लैकमेलिंग का और जो भ्रष्टाचार और ये सब की जो ये बात कर रहे थे ना, वो तमाम ये सब की बात कर रहे थे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो पूरे देश में कहीं नहीं होगा कि श्रमिकों को मतलब उनका हर महीने उनको लाखों करोड़ों रुपए जाके जो ब्लैकमेलर और जो नेता और जो पुलिस होते थे उनको देना पड़ता था। ये एक गॉड का ग्रेस है और भगवान की मेरे ऊपर कृपा है कि 2018 के बाद, मेरे विधायक बनने के बाद, एक श्रमिक भी बर्खास्त नहीं हुआ। 650 जिनके ऊपर लंबित जो ये शिकायतें थी, जो सतही शिकायतें थी,
और इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं फेसबुक में आपको दिखा दूंगा, जब मैं ये लड़ाई लड़ना चालू किया तो ये इनके नेता बोल रहे थे कि सारे के सारे जो 650 लोग जिनके ऊपर शिकायतें हो रही हैं और जो 32 लोग जो बर्खास्त हुए हैं वो फर्जी लोग हैं, ये हमारे श्रमिकों को फर्जी बोलते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति थी, इनका नियत था। आज मेरे विधायक बनने के बाद मैं आपको बता रहा हूं सर कि एक भी आदमी बर्खास्त नहीं हुआ है। मैंने सीएमडी का जाके घेराव किया, मैंने जाके जीएम का घेराव किया, मैंने जाके श्रमिकों की लड़ाई लड़ी। आज 32 श्रमिकों का पीएफ और ग्रेजुएटी जो रुका हुआ था, आज पीएफ और ग्रेजुएटी उनको मिल रहा है और लोगों के चेहरों में खुशी आई है सर। ये काम हम लोगों ने किया है, जनता के साथ जुड़ के काम किया। मैंने आपको बताया ना कि पूरे गली गली में जाके जनता से मिलने का और उनके दुख दर्द को उनको समझने का काम। परीक्षा देने का समय भी आ गया है, आपने काम जो किया उसके परीक्षा देने का समय भी आ चुका है। आप जनता के बीच में जाएंगे और जो जितनी मेहनत आपने की है परीक्षा देंगे, जितना अंक मिलेगा वो सबके सामने रहेगा। श्याम मेरे सवाल जी, चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है और देखिए क्या होता है कि चैनल की भी अपनी एक बाध्यता होती है कि थोड़ा सा सुचारू रूप से सभी को समय मिले उतना। और देखिए अभी तो नेशनल चैनल वाले बिप भी लगा दिए कि इतना मिनट बोलिए, वो बिप बज जाता है तो फिर माइक दूसरे के पास चला जाता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि देखिए कि बहुत सारी बातें संक्षिप्त रूप में सामने आ जाए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करने की आवश्यकता है। जिस तरह से मैंने कहा कि अभी केंद्र में तो आपकी सरकार है, बहुत सारी योजनाएं जो है ACCL के जरिए यहाँ चलाई जा रही होगी, क्योंकि ACCL एक बहुत बड़ा उपक्रम है। बातें ये भी सामने निकल के सामने आ रही है कि ACCL में जो कार्यरत हैं, जो रिटायर हो गए, उनको मकान देने की बात एक आई थी कि रिटायरमेंट के बाद में उनको मकान मिल जाए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो ACCL के कर्मचारी, ACCL से जो संबंधित लोग हैं, उनके मन में वो टीस भी है अभी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा जी, हमारे जी जो अभी एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे थे जी, पहला चीज तो ACCL में जो काम हो गए उसको हमारे विधायक जी कराते हैं, और जो काम नहीं हो पाते हैं उसको भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नहीं करा पाती है। ठीक है, जो अभी खदान खुला ते खुलवा दिए मोदी जी से और कोयला मंत्री जी से बातचीत करके, और लेकिन जो 32 कर्मचारियों की बात कर रहे हैं इनको जानकारी नहीं है। ऐसे लगभग 664 लोग थे जिनके ऊपर इंक्वायरी चली और 32 लोग उसमें से टर्मिनेट हो गए थे। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो दलाल कौन से पार्टी के थे, कौन से लोग थे, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता। दूसरी चीज, हमारे शहडोल सांसद जी ने हाई कोर्ट में उसमें अपील लगाया, तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर उन श्रमिकों का पैसा जो है, जो एक राशि है वो वापस हुई है। इसमें इनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन झूठी वाहवाही लेने का बड़ा योगदान है। आज चिरमिरी क्षेत्र में हालात ये है, मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि जगह जगह जो अवैध कोयले का उत्खनन है, दिन दहाड़े जेसीबी लगा के उत्खनन हो रहा है, लोग हजारों की संख्या में उत्खनन कर रहे हैं, कबाड़ दिन दहाड़े कटिंग हो रहा है, बियर बार के नाम पे, जो क्लब लाइसेंस के नाम पे नेशनल हाईवे पे अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है, तो उसमें भी क्या आप मौन रहकर उस बात को भी हमारे ऊपर डालेंगे या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दूसरा चीज, आपने जो केंद्र सरकार के बारे में पूछा कि भाई जो मकान हैं इतने सालों से हैं, तो उस विषय में माननीय कोयला मंत्री जी को हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेट्स गए थे, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हम लोगों ने वो पत्राचार करके टेलीफोनिक बातचीत हुई है कि यहाँ संख्या मकान की ज़्यादा है, कर्मचारी कम है, उसके अनुपात में 4 मकान। तो जी हेलो, रिटायरमेंट के बाद उनको जो है मकान को एक आसान किस्तों में कम राशि में दे दिया जाए, इसकी बातचीत हुई है। और आज जो चिरमिरी क्षेत्र की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं। आप लोग पब्लिक में भी जाएंगे तो मेरा आग्रह है कि आप लोग पब्लिक से भी पूछें। मैं हो सकता है विपक्ष में हूं तो मैं बुराई बोल रहा हूं तो आप बोलेंगे कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं, परंतु हालत यह है कि विधायक जी बोलते हैं मैं घर घर जाता हूं, गली गली जाता हूं। ये 4 साल सो रहे थे, अभी इनको ध्यान आया तो स्कूटी में सुबह सुबह घूम रहे हैं। और ये कितनों भी प्रयास कर लें, आज जो क्षेत्र में जो प्रताड़ित है, पीछे हो चुकी है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये क्षेत्र को आने वाले समय में क्षेत्र विकास करने के लिए जनता खुद ही अपना चुनेगी, वो मेरे कहने से इनके कहने से। तो लेकिन आज के माध्यम से आपने जो प्रश्न हम लोग के माध्यम से भी किया और ये भी जवाब दिए, तो उसके लिए तो बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। लेकिन जो 2-3 प्रश्न हैं
कि जो बार बार अभी मीडिया में मनेंद्र जो अवैध शराब, ये शराबबंदी बोले थे करेंगे, लेकिन अवैध शराब वहाँ बिक रहा है बार में, बार का बोर्ड लगा है, 1 साल के बाद उसको पुलिस बोर्ड को हटाती है। ये आखिरकार में क्या है? क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। और इस प्रकार की घटनाएं यदि हो रही हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। केवल और केवल वादा करके, वादा नहीं निभाकर, घोषणा करके, पत्थर फोड़ के, भूमि पूजन करके क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। एक भी विकास कार्य चिरमिरी क्षेत्र के लिए, मनेंद्रगढ़ के लिए आपसे उम्मीद है कि आपका भी 11 महीने कार्यकाल बचा है, इन 11 महीने में कुछ एक आध ठोस कार्य करें। केवल कागज में या मेरे को जवाब देके या मेरे सामने या मीडिया के सामने आप सफाई देकर क्षेत्र को पीछे ले जा रहे हैं। आपसे निवेदन है मेरा कि क्षेत्र के लिए एक भी कोई ठोस काम करिए। केवल और केवल जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, क्षेत्र की जनता सब जानती है। ठीक है, विकास की बात होती है तो कई बार ऐसी चीज़ें भी होती है कि कहीं कमियां रह जाती है। आदित्य जी, सबसे पहले मैं आपसे उस चीज़ों को समझना चाहूँगी। चिरमिरी को, यहाँ के विकास को, प्रदेश के विकास को, तमाम तस्वीरों का आपने जिक्र किया, आपने समझा, आपने जाना भी, लेकिन कमी भी आपको महसूस होती होगी। वो ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसे इस वक्त आप रखना चाहेंगे और उसे आगे किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? मैंने जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो मैंने बार बार इस बात को अभी आपके मन से कहा कि चिरमिरी को स्थायित्व चाहिए, और स्थायित्व के लिए कहीं ना कहीं ऐसा कोई ठोस कदम उठाना होगा जो स्थायित्व मिलेगा रोजगार से। अभी विधायक जी ने कि 4 खदान सेंक्शन हो गई है, उनको जल्दी से जल्दी खुलवाया जाए। और जैसे मैंने कहा कि कोल आधारित जो उद्योग हैं, जैसे कोल वास्की है और भी छोटे छोटे उद्योग जो कोल माइंस के ऊपर आधारित होते हैं, वो यहाँ पर खुले, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, तो बाहर क्यों जाएंगे? तो मेरा ये अपने जनप्रतिनिधि से ये अपेक्षा है कि वो जल्द से जल्द इस ओर कदम उठाए। हम लोग भी आपके साथ मिलके आपके साथ सहयोग करेंगे और इस चिरमिरी को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अपना योगदान देंगे। और एक बात आपने चिरमिरी की कही, मैं इस जिले की बात करना चाहता हूँ। हमारा जो नवगठित जिला एमसीबी है, उसमें बड़ी विडंबना है कि जो यहाँ पर जो सबसे यहाँ की जीवनदायिनी नदी हसदो नदी, मैंने पिछले कार्यक्रम में भी इस बात को उठाया था, हसदो नदी है वो यहाँ से उसका उद्गम होता है, लेकिन आगे जाकर वो पूरा कोरबा और सब जगह जाके बांगो में एक बड़े नदी का आकार ले लेता, वहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है। हमारे इस क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता? हमारे क्षेत्र में क्यों यहाँ पर पावर प्लांट नहीं लग सकते, जबकि ये नदी जो है वो उसका उद्गम हमारे जिले से होता है? तो मैं चाहूँगा इस ओर भी हमारे जो दोनों बड़े पार्टियां हैं वो ध्यान दें। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इस जिले में दिखाई देती है कि भगवान श्री राम के चरण जिस जिले में पड़े हों और जहाँ पर उनका वनवास के दौरान यहाँ पर आना हुआ हो, वो ऐसे पवित्र जिले में हम लोग रहते हैं और हम लोग यहाँ पर जो है युवाओं के रोजगार पर परेशान हो रहे हैं और यहाँ के विकास के लिए हम परेशान हो रहे हैं। तो मैं उस ओर भी हमारे विधायक जी, अभी ये छत्तीसगढ़ शासन ने काफ़ी इस ओर कदम उठाया है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन वो अभी धरातल पर दिखाई नहीं देता कि आज राम वन पथ गमन जो हमारे जिले में उनका आगमन हुआ था, उनके श्री चरण यहाँ पे पड़े थे। मैं चाहता हूँ उस ओर भी ये सरकार ध्यान दे और हमारे विधायक जी इस बात को वहाँ पर और तेज़ी से उठाएं और इस जिले का विकास हो सके, हमारे इस क्षेत्र का उद्धार हो सके। पर्यटन के स्वरूप की बात हो रही है विनय जी, और जैसा कि जिक्र भी हुआ राम वन गमन पथ, इसकी तो चर्चा हम लगातार करते आए हैं, कई तस्वीरें हमने देखी है इससे, और एक सुझाव मिला है। खैर, इस सुझाव पर तो आप अपनी बातें रखेंगे ही। एक खूबसूरत चेहरा देखा है, खूबसूरत सौंदर्य जो यहाँ की तस्वीर है चिरमिरी की, चाहे पूरे ज़िले की हम बात कर लें, तो जाहिर सी बात है अब पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इसे और डेवलप करने की आवश्यकता वर्तमान में है। क्या कार्य इसके लिए आप महसूस करते हैं इस वक्त? देखिए, निश्चित रूप से जो बातें आपने कही है, अब जो डेवलपमेंट की जो बात है, जो रिसर्च की बात है, जो पर्यटन की बात है, उसको तो माननीय विधायक जी सिरे से नकार दिए हैं कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये चल तो रहा है, हेलो, माननीय विधायक जी ने कहा, लेकिन नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। अगर उद्यानिकी महाविद्यालय की सप्लीमेंट्री बजट में आ गया है, उसको आपने सिरे से नकार दिया कि वो बनेगा ही नहीं, इसका क्या मायने है? राजनीति में
इस तरह की असहमति का क्या मतलब है, मुझे मेरे समझ से परे है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 3 करोड़ का सैंक्शन हो गया, बजट में आ गया है, आपने बोल दिया कि वो नहीं बनेगा। ये इस तरह की असहमति राजनीति में कम से कम नहीं होना चाहिए। आपने एक बात और की, एडवेंचर पार्क की। एडवेंचर पार्क का तो कोई सप्लीमेंट्री बजट में नहीं आया है, ये आपने झूठ बोल दिया सीधे सीधे यहाँ बैठ के। एडवेंचर पार्क एक बड़ी बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, एडवेंचर पार्क हमारे क्षेत्र के लिए, ये मेरे कोई घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन चूंकि आपने बताया कि ये हमारा जो क्षेत्र है किसी भी प्रकार से पचमढ़ी या दार्जिलिंग से कम नहीं है, पहाड़ों में बसा हुआ पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र अगर कोई शहर है तो वो चिरमिरी शहर है। उसके लिए हमने एक एडवेंचर पार्क की परिकल्पना करके उसके ऊपर में हमने काम किया है, काम आगे बढ़ाया है। उसका 1 करोड़ का जो फंड है वो हमारे नगर निगम में पड़ा हुआ है। लेकिन एक विडंबना है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नेता बैठे होंगे और ये चिरमिरी है, तो ये क्या करते हैं, चिरमिरी में मैं अगर कोई विकास का काम करता हूं तो उसमें रोड़ा अटकाते हैं भारतीय जनता पार्टी के मनेंद्रगढ़ के नेता, और मनेंद्रगढ़ के लिए अगर कोई काम करता हूं तो रोड़ा अटकाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के चिरमिरी के नेता। आपको मैं दिखा सकता हूं, हमारे लोगों के पास पड़ा होगा कि जब एडवेंचर पार्क के लिए हमने जो साइट का सिलेक्शन किया तो इनके एक रामचरित द्विवेदी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और पार्षद का चुनाव भी लड़े थे। उन्होंने ऑब्जेक्शन लिखा, वन मंडलाधिकारी को ऑब्जेक्शन लिखा और सारे लोगों को ऑब्जेक्शन लिखा, एससीसीएल को ऑब्जेक्शन लिखा कि वो कोल बेरिंग एरिया है, वहां पर एडवेंचर पार्क की स्थापना नहीं हो सकती, वो फॉरेस्ट का लैंड है, वहां पर एडवेंचर पार्क की स्थापना नहीं हो सकती। इन्होंने तो बता दिया कि वहां बोर्ड लगा है, प्रस्तावित एडवेंचर पार्क का बोर्ड लगा है, बोलेंगे कि केवल बोर्ड की राजनीति करते हैं। लेकिन अगर कोई भी चिरमिरी के विकास का काम आता है तो आज के तारीख में सबसे ज्यादा रोड़ा अटकाने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के मनेंद्रगढ़ के और इधर चिरमिरी के नेता लोग करते हैं। एक बात, दूसरी बात ये बहुत अच्छी की डेविड भाई ने कि आज राम गमन पथ, जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी केवल वोट मांगने का काम करती है, आज पूरे छत्तीसगढ़ में आप अगर देखेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रिश्ते को अगर कोई बताने का काम किया है तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 4 साल की कांग्रेस की सरकार ने किया है। हर छोका में जहां से राम भगवान के कदम पड़े थे वहां सीतामढ़ी का जो रामगमन पथ का जो 5 करोड़ का बजट जो है अलॉटेड हो गया है और सीतामढ़ी वहां बन रहा है। और पूरा का पूरा जो रामगमन पथ है जो सुकमा में जो जाके खत्म होने वाला है उसके लिए करोड़ों रुपए का बजट अगर कोई प्रावधान किया है तो केवल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने किया है। दूसरी बात, बोलते हैं ना साच को आँच क्या, आप जाके देखिए चंदकुरी में जो माता कौशल्या का जो मायका है, भगवान प्रभु राम का जो ननिहाल है, आज जाके आप खुद देखिए, आप लोग भी वहां रहे होंगे कि कितना भव्य मंदिर जो बनाया है हमारी सरकार ने, माननीय यशस्वी भूपेश बघेल की सरकार ने, माता कौशल्या का मंदिर जो चंदकुरी में बना है और भगवान राम की जो आदमकद जो मूर्ति वहां बनाने का काम किया है, तो ये हमारी सरकार ने किया है। देश की किसी भी सरकार ने प्रभु राम के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए बजट अलॉटेड नहीं किया है, लेकिन आज अगर ये बजट अलॉटेड करने का काम अगर किया है तो माननीय यशस्वी भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत सारी राजनीतिक बातें हैं, बहुत आप एक दूसरे का टांग खींचने का काम कर सकते हैं, लेकिन कामों को आप नकार नहीं सकते हैं। इन 4 सालों में अगर अन्नदाता खुश है 2640 रुपए का समर्थन मूल्य लेके तो वो खुश है। अगर चिरमिरी की जनता पेयजल से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके अगर उनको सुविधा मिल रही है तो मिल रही है। ठीक है, खुश है, सभी लोग खुश भी होंगे, लेकिन अब 1 साल बचा है। हर जैसा कि मैंने जिक्र भी किया था कि कमियां होती हैं, कुछ विकास कार्य हम मन में सोचते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, कभी कभी ऐसी भी स्थितियां होती है। ऐसी कोई कमी इस वक्त आपको महसूस हो रही है इस जिले के लिए भी, और जिसे आप पूरा करेंगे आगामी वर्ष में? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ी कमी मुझे लग रही है। जिस एडवेंचर पार्क के एडवेंचर करके मजाक करते हैं, जिनको इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लेटर के कारण में उसमें तमाम जांच बैठ गई है। आज अगर वो बन जाता चिरमिरी में तो हजारों युवाओं को नौकरी मिलता, पर्यटन के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र का नाम होता। लेकिन उसको अगर बिगाड़ने का काम किया है तो इन लोगों ने कभी वो एडवेंचर पार्क की बात तो नहीं की है। तो 15 साल सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, विनय जायसवाल ने की, लेकिन आज अगर उसमें रोड़ा अटकाने का काम और उसमें पूरा अड़ंगा लगाने का काम किया तो इन लोगों ने किया है। निश्चित रूप से अगले बार अगर आदरणीय मनेंद्रगढ़ की जनता, चिरमिरी की जनता विधायक के रूप में चुनेगी तो 50 करोड़ की लागत से एडवेंचर पार्क बनेगा और पर्यटन के क्षेत्र में चिरमिरी का नाम रोशन करने का काम हम लोग करेंगे। ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इस पर चर्चा को अब यही समाप्त करते हैं, और चूंकि अब
पहला सेशन हो चुका है, अभी आगे भी हमें सेशन रखना है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के भी लोग भी रिप्रेजेंट करेंगे, नगरीय निकाय को भी लेकर हम चर्चा करेंगे। तो ओवर टू यू।